हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.5 इज बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ ए इक्वल टू 2/2 के मैट्रिक्स दी गई है, शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो यानी इसमें हमें दो चीज़ें करनी। नंबर एक, हमें ये शो करना है। सेकंड, हमें ए इनवर्स में निकालना है। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इसमें ए दिया गया है। अच्छा, इसमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए ऑलरेडी गिवन है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज ये 2/2 की है, तो आई भी क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की हो जाएगी। ओनली हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें और इसमें पुट कर दें, और राइट हैंड अगर आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। 0 इज द नल मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मैट्रिक्स है? 3, 1, -1 एंड 2। अगेन 3, 1, -1 एंड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को पहले पकड़ लेंगे और इसको फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर इसी रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। आगे कोई कॉलम नहीं होगा, बस फिर इसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट रो को लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट कॉलम में किया, 3 का 3 में किया, कितना आ गया? 9 प्लस 1 इंटू -1, -1 आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगा -1। सेम रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, 3 इंटू 1 3 एंड प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है, सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो -1 का 3 में किया, -3 माइनस ये हो गया, 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2। इसी रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, क्या आएगा? -1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहां से क्या निकल आया? 8, 5 -5 एंड 3। ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई है। अब क्या करें हम? ये प्रूफ करना है नल मैट्रिक्स बराबर 0, राइट। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस ले लिया हमने इसका। एलएचएस में क्या है? ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। यहां से ए की वैल्यू ये है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8, 5 -5 3 माइनस का 5। ए की वैल्यू 3, 1 -1 एंड 2 प्लस का 7 इंटू आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों? मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो यही रहा, 8, 5 -5 एंड 3। -5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो यहां प्लस कर दिया। -5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 का 3 में करेंगे तो माइनस का 15, 5 का 1 में करेंगे तो -5, 5 का -1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5 एंड -5 का 2 में करेंगे तो कितना है? माइनस का 10 आ जाएगा। प्लस 7 का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एक के एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें क्या आएगा? 7 0 0 7। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से कितना आ जाए? इक्वल। ठीक है, अब क्या कर दें? सभी मैट्रिसेस 2/2 की हैं, तो इन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। ऐड भी यही करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो 8 माइनस का 15 प्लस का 7, 7, 8, 15 और -15 कितना बचा? 0। 5 इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5, 5 -5 0 हो गया, प्लस 0 ये भी 0 आ गया। -5 प्लस 5 0 प्लस 0 अगेन 0, प्लस का 3 प्लस का 5 8 और यहां पे है 7। ठीक है, सॉरी 3 एंड 10 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है?
माइनस का 10 है, तो ये बचा माइनस का 7 और प्लस का 7, कितना हो गया 0। तो इसका ये क्या हो गया, ये तो RHS आ गया आपका 0, यही आपको लाना था। तो हमने LHS लिया इसका और हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये तो प्रूव हो गया, ठीक है, पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने बोला हेंस फाइंड ए इनवर्स। अच्छा ए इनवर्स तो निकालना, अगर सिर्फ ये देता तो इनवर्स निकाल लेते कैसे, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता है, इससे हम निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ नहीं करना है, इन्होंने ये इक्वेशन दी इसके बाद दिया, इसका मतलब ये होगा कि हमें इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। तो इसका यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम इसका यूज़ करके निकालेंगे। हटा दें इसको। ठीक है, क्या दिया गया इसमें, अब हम लोग क्या क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नाउ फाइंड ए इनवर्स, हमें ये निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमें ए इनवर्स फाइंड करना, इसमें क्या करते हैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वो भी पोस्ट किया। अच्छा पोस्ट और प्री में क्या, कैसे हम क्या समझते हैं आप लोग, नंबर में होता है तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 सेम होता है, ठीक है, चाहे प्री में 2 रखें चाहे पोस्ट में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर्स में। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि a इंटू बी ये ऑलवेज इक्वल नहीं होता b इंटू ए के, ठीक है, इसलिए पोस्ट और प्री का फर्क पड़ता है। अगर ये बराबर होते तब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करते चाहे पोस्ट कर देते, बट इसमें फ़र्क होता है, ठीक है, और ये हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, यानी पोस्ट मीन्स बाद में माइनस का 5a इंटू ए इनवर्स प्लस का 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 ही रहेगा, नल मैट्रिक्स तो नल ही रहेगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसको लिख दें ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर सकते हैं, इसको ऐसे कर दें, ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू ए, और ए इंटू ए को साथ रख दिया हमने, -5a इंटू ए इनवर्स। अच्छा ये आपको पता है, ये हम लोग पढ़े भी हैं कि ए इंटू इनवर्स क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आई हो गया प्लस का 7i एंड ए इनवर्स, इसमें क्या आएगा ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। तो इसमें आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई मिलेगा इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, तो ए इंटू आई माइनस का 5i प्लस का 7 ये ए इनवर्स है ना, इसको पास रख देते हैं, यही आया ना, ठीक है, प्लस का 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन ए इंटू आई, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलता है, वो सेल्फ मैट्रिक्स मिल जाती है, तो यहां से क्या मिलेगा ए। अच्छा इसमें काम करते हैं, हमें ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स को वन साइड कर देते हैं, तो ए माइनस का 5i इक्वल टू माइनस का 7 ए इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहां से क्या करें, हमें ए इनवर्स चाहिए, यहां से क्या होगा, अगर यहां से हमें चाहिए ए इनवर्स तो यहां से ए
माइनस का 7 ए इनवर्स इक्वल, ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू कितनी है, पुट करते हैं यहाँ पे 3 1 -1 2 माइनस का 5i, तो माइनस का 5 इंटू आई क्या होगा 1001, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल, ये तो यही रहा 3 1 -1 एंड 2, -5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना मिल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कितना माइनस का 5 0 0 -5, क्लियर है। अब क्या दोनों को ऐड करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो 3 -5 कितना बचा, माइनस का 2, 1 + 0 1 1 -1 0 -1 2 एंड -5 -3, ये किसके बराबर आया, -7 ए इनवर्स के। तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू कितना आया, -1/7, -2 1 -1 -3, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अंदर, 1/7 बाहर रख देते हैं, ठीक है। माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हर एक एलिमेंट में होगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा एंड ये 3 आ जाएगा, क्लियर है। माइनस वाले सारे प्लस हो गए और प्लस वाला माइनस हो गया। ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम 1/7 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। 13 का आंसर आ रहा है 1/7 2 -1 1 एंड 3, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल 3 2 1 1 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, find the numbers a and b such that a square plus a capital A plus b into y plus का b into i equal to 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट a² प्लस ए प्लस का बी आई इक्वल टू 0, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, रख देते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या जरूरत हमें पड़ेगी, ए की वैल्यू जरूरत है, ए ऑलरेडी है, ए बी तो हमें निकालना, आई भी हमको पता है, ठीक है। ए स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 2 1 1, ठीक है। अगेन ये रख देते हैं 3 2 1 1, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी आप लोग को बहुत अच्छा आता है, ठीक है, बहुत डिस्कस किया हमने। इस रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया तो 3 इंटू 3 9 प्लस का 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ठीक है, 2 इंटू 1 2। अगेन इस रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट का 3 में किया 3 प्लस 1 का 1 में किया 1 आ गया। 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल कितना आ गया ये 9 8 4 एंड 3, ए स्क्वायर निकला है आपका। अब हमको चाहिए, ये इक्वेशन दी गई है, वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11 8 4 3 प्लस का ए
और ए की वैल्यू मालूम है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 2 1 1 प्लस क्या बी आई, बी क्या है कांस्टेंट है और आई क्या है 1 0 0 1। 2/2 की मैट्रिक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स 2/2 की थी, ठीक है। इक्वल टू क्या है 0 0 0 मीन्स नल मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है, 0 मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंप्लाइज दैट 11 प्लस 3 ऐड करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 11। अच्छा पहले इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 11 प्लस 8 4 3, ठीक है, प्लस ये भी तो है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पहले, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस का 2a प्लस का a एंड a। क्या आया, यहां से a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3a 2a, a का 1 में किया फिर 1 में किया तो क्या आएगा a। अच्छा प्लस b का मल्टीप्लिकेशन करिए तो b 0 0 एंड b और इक्वल टू क्या आया 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। अब तो ठीक है 2/2 की मैट्रिक्स सारी मिल गई, ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं ऐड। इसको कितना हो गया 11 प्लस 3a लिख देते हैं, 11 प्लस का 3a, 11 प्लस 3a प्लस का b, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दे रहे हैं। 8 प्लस 2a कितना आएगा 8 प्लस 2a और प्लस का 0, तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इसको 2/2 की नल मैट्रिक्स लिखे दे रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। 4 प्लस a प्लस 0, तो ये तो यही रहेगा। 3 प्लस a प्लस b, तो ये आ गया 3 प्लस a प्लस b, ठीक है। इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, पास लग रहा, ठीक है। अब क्या करें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हम लोगों ने, दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, एक यहाँ से मिल जाएगा और एक क्या मिलेगा यहाँ से, इसको फर्स्ट कह दे रहे हैं, इसको सेकंड बोले दे रहे हैं। एक क्या मिलेगा 4 प्लस a इक्वल टू 0, ये यहाँ से इसको थर्ड कर दे रहे हैं, और एक क्या मिलेगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी फोर्थ, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इधर का हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 इक्वेशंस हैं, ओनली 2 वेरिएबल्स हैं, कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कर ले इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से क्या है 4 प्लस a इक्वल टू 0, यहां से कितना a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4, a की वैल्यू या इससे निकाल लीजिए, इक्वेशन सेकंड से, यहां से भी आ जाएगा 2a इक्वल टू माइनस सेट, तो a इक्वल टू -4। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए। इक्वेशन 4 ले रहे हैं, इक्वेशन 4 में क्या है 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 a की वैल्यू -4 प्लस b इक्वल टू 0, क्या बचा -1 प्लस b इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 1। तो a और b की दोनों वैल्यू निकल आई क्या, यही हमें चाहिए था, ये एक वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए ठीक है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या निकालना है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। a इक्वल टू दिया गया है, 3/3 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स क्या 1 1 1 1 1 1, सेकंड क्या 1 2 1 2 -3, और थर्ड में क्या है 2 -1 एंड 3,
ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद क्या क्या निकालना है, शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस का 5a प्लस का 11i इक्वल टू 0, प्लस का 11i इक्वल टू 0, ठीक है। एंड क्या, हेंस फाइंड ए इनवर्स, कोई हमारी 3/3 की एक मैट्रिक्स दी गई है, हमें शो दैट, एक इक्वेशन हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और इसकी हेल्प से, ये देने का मतलब यही है कि ये चाहते हैं कि ए इनवर्स निकालिए इस इक्वेशन की हेल्प से। इस ए इनवर्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ये देने का मतलब है कि इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स को फाइंड करिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये प्रूफ करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, ए चाहिए, ए की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू हमें मालूम है 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 एंड 3, 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 एंड 3, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, जब 1 में करेंगे डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है। 1 में किया 1 मिला, प्लस 1 इंटू 1, ये भी 1 मिला तो 1 1 2 हो गया, और 1 इंटू 2 तो 2 ये हुआ, तो कितना आएगा 4। इसी रो का जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, और माइनस 1 तो कितना बचा 2। इसी रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 माइनस 3, और यहाँ से प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, ठीक है। सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 1 में 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 3, 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, और 3 यहाँ से आया तो माइनस का 3, 3 माइनस 6 माइनस 3 आ गया, ठीक है। इसी रो का सेकंड कॉलम में करिए, 1 का 1 में किया 1 आया, 2 का 2 में किया 4 आया, तो 1 4 प्लस 1 5, और 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो 5 3 8, ठीक है। इसी रो का थर्ड कॉलम में करिए तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। ये हुआ माइनस 6, और ये हो गया माइनस का 9, तो माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हुआ 15, और प्लस का है 1, तो 15 माइनस है और प्लस 1 है, तो माइनस का 14। कंप्लीट हो गया, और कोई कॉलम तो है नहीं। थर्ड रो लेते हैं, हर एक कॉलम में करते हैं। जब इसका फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1, ये माइनस 1 आया, प्लस का 2, तो प्लस 1 बचा, 3 इंटू 2 6, 6 और 1 7, ठीक है। इसी रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 का 1 में किया 2 आ गया, प्लस का माइनस 1 इंटू 2 किया माइनस का 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3। इसी रो का नेक्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो 3 2 5 हो गया, और ये 3 इंटू 3 9, 5 9 14, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी है, मैं मान देखता हूँ कि ये आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल आया। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए ले सकते हैं, और ए स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम है, ए की वैल्यू भी मालूम है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वल 4 to 1 4 to 1 माइनस 3 8 एंड माइनस का 14, 7 माइनस 3 7 माइनस 3 एंड 14, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 1 1
1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3। ठीक है, अगेन मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा इसमें भाई, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2 आया, तो 4 प्लस 2 और प्लस का 2 कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 4 8 और माइनस का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी रो का थर्ड कॉलम में करेंगे 4 इंटू 1 4 आएगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, तो यहाँ से 4 माइनस 6 माइनस 2 हुआ, माइनस 2 1 इंटू 3 प्लस का 3, तो यहाँ बचा प्लस 1। माइनस 1 का ये कंप्लीट हो गया, माइनस 1 का करेंगे इसमें 8 का इसमें और माइनस 14 का इसमें करेंगे, कर देते हैं। माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3, 8 का 1 में किया 5, तो 5 से 3 माइनस हो गया तो बचा 8 से 3 चला गया 5 बचा, करेक्ट। उसके बाद कितना होगा इसका, जब इसमें करें तो माइनस का 28 माइनस का एंड 5 प्लस का, तो माइनस का 23। ठीक है, इसी के सेकेंड कॉलम में करेंगे तो -3 का 1 किया -3 मिला, 8 का 2 में किया 16, तो 16 से 5 3 हटा दीजिए तो कितना बचा प्लस का 13 और यहाँ से प्लस का 14, तो 27। इसी का थर्ड कॉलम में करेंगे तो -3 एंड माइनस का 24। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं माइनस का 3 ये हुआ और माइनस का 24, इसका इसमें किया -3 माइनस का 24 एंड ये कितना हुआ 14 इंटू 3 42। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 9 एंड 69। ठीक है, तो माइनस का 69 आ जाएगा, ये 42 नेगेटिव है ना, तो माइनस का 69 आ गया। अब क्या करें, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में कह रहे हैं तो 7 का 1 में किया 7 मिला, -3 का 1 में किया -3, तो +7 -3 प्लस का 4 हुआ। ठीक है, प्लस का 4 और यहाँ से कितना हुआ 14 इंटू 2 28 और 4 32। इसी रो का सेकंड कॉलम में करिए 7 इंटू 1 7 प्लस का -3 इंटू 2 माइनस का 6, तो +1 बचा। ठीक है, +1 अभी है और 14 का -1 में किया माइनस का 14 और प्लस माइनस का 13। ठीक है, कैसे किया 7 -6 +1 हुआ और माइनस का 14 ये हुआ तो माइनस का 13। अगेन अब इसी रो का थर्ड कॉलम में करिए तो 7 इंटू 1 7 आएगा। ठीक है, ये 7 हुआ प्लस का और -3 इंटू -3 प्लस का 9 और 7 16 हो गया और 14 का 3 में किया तो 42, यही आया ना, तो कितना होगा 58। तो यहां से हमारा निकल आया a³। ठीक है, अच्छा a³ निकलने के बाद हमें क्या प्रूफ करना, ये शो करना, तो इसका LHS ले लें, इधर कटा दें, अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा हमें जरूरत किसकी पड़ेगी a² की, तो इसको रख लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं हटाते। ठीक है, इसका LHS ले लेते हैं, ये a² इक्वल टू है ना, इसका LHS लेंगे तो क्या है a³ माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i। ठीक है, इक्वल, सबसे पहले a³ की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे a³ की वैल्यू कितनी है 871 -23 27 -69 32 माइनस का 13 एंड 58। ठीक है, ये आ गया a³। अब क्या चाहिए माइनस का 6a² की वैल्यू हमारी ये थी, कितना हो गया 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14। ठीक है, अब इसको हटा दें नीचे से, हमने नोट कर लिया इसको। अब क्या है 5a प्लस का 5a, a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3, a हो गया प्लस 11 इंटू आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3। ठीक है, एंड 0 0 1 सारी वैल्यूज पुट कर दिया
अब क्या करना, ओनली इसको सॉल्व करना बचा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज रख दीजिए इसको, 871 माइनस 23, 27 माइनस का 69, 32 माइनस का 13 एंड 58, ठीक है। अच्छा, -6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +6 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 24, माइनस का 12 और माइनस का 6। जब इसका करेंगे हम सेकंड इस रो में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, ये प्लस हो जाएगा 18 प्लस का, जब इसमें करेंगे तो माइनस का 48, ठीक है, और प्लस का 14 इंटू 6 84 प्लस का, ठीक है। -6 का इसमें करेंगे तो माइनस का 42, इसमें करेंगे तो प्लस का 18, -6 इसमें करेंगे तो माइनस का 84, ठीक है। ये आ गया ये कैलकुलेशन। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर घटा दे रहे हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन है ओनली। ये हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो +5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या आएगा, इसमें करेंगे तो 5 5 5 हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस हो जा रही है। 5 किस में कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 10 और माइनस का 15, 5 का जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 10 -5 एंड 15, +11 का जिसमें कर दीजिए तो +11, 11 करेंगे क्या होगा, 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। तो मैट जितना भी स्केलर था सब मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब सिंपल आपकी मैट्रिसेस बची, ठीक है। अब सिर्फ ऐड करना बचा, ऐड कर लेते हैं इसको। 8 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 - 24 प्लस का 5, 8 - 24 और पास लिख देते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स, 8 - 24 और प्लस का 5 और यहां बचा प्लस का 11, ठीक है। कितना हो गया, चलिए और कर लेते हैं। 7 प्लस ये प्लस का 7 हुआ, माइनस का 12 हो गया और प्लस का 5 हो गया, ठीक है। स्पेस नहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं, थोड़ा पास करें क्या इसको, स्पेस कम हो गया। रुकिए, इसको एक काम करते हैं, डाइट कर दें इसको, ठीक है, इसको डाइट कर लेते हैं। 8 - 24 5 तो प्लस प्लस पहले ऐड कर लीजिए, तो 8 5 13 एंड 11 24 24 - 24 कितना गया, 0। 7 - 12 कितना हुआ, माइनस का 5 प्लस का 5 0 हो गया और यहाँ पे 0 है, 0। 1 - 6 -5 हुआ, -5 और प्लस का 5 0 हो गया, यहाँ पे 0 है, पूरा 0 हो गया। -23 18 माइनस का 5 बचा और प्लस का 5 0, ये 0, तो ये हो गया 0। 27 माइनस का 48, ठीक है, तो प्लस वाले पहले कर लो। 27 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये कितना हुआ, 27 और 10 37 37 और 11 48 और माइनस का 48 0। माइनस का 69, यहाँ पे 84 है, ठीक है, 84 प्लस का रहने दो। और क्या क्या देख लेते हैं, ये 69 और 84 यहाँ पे क्या है, माइनस का 15, इसको ऐड करिए, माइनस का 16 और माइनस का 69 एंड 15 कितना हो गया, 84 माइनस का और प्लस का 84, ठीक है, यहाँ पे है 0, ये हो गया 0। इस रो में आ जाते हैं। 32 एंड माइनस का 42, 32 माइनस 10 बचा, माइनस का 10 ये हुआ, ठीक है, माइनस का 10 हुआ, यहाँ से कितना हुआ, फर्स्ट है ना, 5 ये हुआ, ये माइनस का, ठीक है ठीक है ठीक है, 32 माइनस का 42 माइनस का 10 एंड प्लस का 10, ये 0 हो गया, ठीक है। -13 प्लस का 18 5 बचा प्लस का,
प्लस का 5, यहाँ पे कितना है माइनस का 5, ये भी 0 हो गया। 58 प्लस का 84 माइनस का, और देखते हैं प्लस का कौन है। प्लस का ये 15 इसमें ऐड कर दीजिए। 15 कितना हुआ 58, 15 एंड 11, इनको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 8 5 13 14 हो गया, 14 एंड 6 और 2 84। ठीक है, तो ये आ गया 84 प्लस का, और यहाँ पे है माइनस का, तो ये भी हो गया आपका। यही प्रूफ करना था आपको, यही तो 0, यही आपको प्रूफ करना था। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, गलती होने चांस भी रहेंगे, बट थोड़ा पेशेंस रख के करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, हटा दें। तो अभी इसका एक पार्ट हुआ, ये प्रूफ हुआ आपका, ये आपका नल मैट्रिक्स निकला। ठीक है, अभी इसकी हेल्प से हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हटा दें। ये इक्वल टू है 0। अब इसकी हेल्प से हमें निकालना है ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स के लिए काम करें। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, अभी हमने किया था, इससे पहले में भी ए इनवर्स निकाला था, जिसमें इक्वेशन थी, उसकी हेल्प से हमें निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स इसमें भी करना, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, अच्छा प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट करें ए इनवर्स का। देखिए प्री करना ठीक है कि पोस्ट करना है, पोस्ट ठीक है, सभी में बाद में देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें यही, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। क्या इस अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर, और हमने करना है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया, और ये हो गया ए इनवर्स प्लस का 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस का 11 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इनवर्स करें। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ से ए, इसको क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए क्यूब का हमने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ये ए क्यूब हो गया माइनस का 6 ए स्क्वायर क्या ले सकते हैं, ए इंटू ए, और ये आपका ए इनवर्स है, इसको एक साथ लिख दिया, किससे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, प्लस ए इंटू ए आई हो गया, ये भी आपको पता है, प्लस आई का किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स सेल्फ मिलती है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम, ए क्यूब को हमने ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिख दिया, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी में मल्टीप्लिकेशन करें तो मैट्रिक्स सेल्फ मिलती है। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा है कि ए, इसको हमने साथ क्यों लिख दिया, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या होता था, कहीं पर भी अगर ए इंटू बी इंटू सी है, अगर ये लिखा है तो हम लोग ए इंटू बी इंटू सी कर सकते थे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। अगेन ए इंटू ए इनवर्स, ये आई हो गया, तो ये ए स्क्वायर इंटू आई माइनस का 6 ए इंटू आई प्लस का 5 इंटू आई प्लस का 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आई का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में करेंगे वो मैट्रिक्स सेल्फ मिलती है, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस का 6 ए हो जाएगा, ये भी प्लस का 5 आई प्लस का 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, क्या कर दें, इसको एक साइड करें, बाकी को एक साइड कर दें। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आएगा, इसको वन साइड कर दे रहे हैं, इसको अलग साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 11 ए इनवर्स इक्वल, ठीक है, इसको अदर साइड लेगा तो माइनस का आ गया 11 ए इनवर्स, बाकी ऐसे ही रहा, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस का 5 आई। ठीक है, ये वाला पार्ट ये ऐसे ही रहा, इसको हम अदर साइड ले गए। अच्छा अब हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर की,
ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लोग पीछे देखिएगा क्या हमने किया था, ठीक है। हम भी देख लेते हैं इसको, हमने नोट नहीं किया ना कहीं, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, पॉज करके चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू थी। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने हटा दिया था, पॉज करके हमने इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 6a, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 6 और a की वैल्यू हमको मालूम है क्या है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड 3, ठीक है। प्लस का 5i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3, ठीक है। ये आ गया माइनस 11a इनवर्स इक्वल टू, इधर घटा देते हैं इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया, माइनस 11a इनवर्स इक्वल, ये तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर जो आया था हमारा, ठीक है, क्या है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस 3 एंड 14, ये तो यही रहा, ठीक है। माइनस 6 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा माइनस 6 एंड माइनस 6, माइनस 6 का 1 में किया अगेन माइनस 6, 2 में किया माइनस का 12, 3 में माइनस 3 में किया तो आ गया 18, उसके बाद क्या आएगा जब इसमें करेंगे तो माइनस का 12, 1 में किया 6, इसका इसमें किया तो माइनस का 18, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, इसमें 5 बाहर है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, हर एक एलिमेंट में होगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब इसको सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूट करना बचा, ऐड कर ले रहे हैं, कितना हुआ यहाँ से 4 और 5 9, 9 से 6 माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा ना, 4 5 9 और माइनस 6 3 बचा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 माइनस 6 माइनस 4 हुआ, ठीक है, 2 माइनस 4 और यहाँ पे 0 थी तो माइनस 4 ही आएगा, करेक्ट है। 1 माइनस 6 माइनस 5 0 तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है। ये माइनस 3 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और कुछ बचा इसका, ये तो माइनस का 9 आ गया। 8 माइनस का 12 माइनस का 4 हुआ, माइनस का 4 यहाँ पे क्या है 5 तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 ये हुआ और 5 ये, 8 + 13 हो गया और 12 चला गया, कितना बचा 1 बचा। माइनस का 14 और प्लस का 18 प्लस का 4 हुआ और यहाँ पे 0 तो ये बचा प्लस का 4। 7 माइनस 12 माइनस 5 हुआ और यहाँ पे 0 तो माइनस का 5 हो गया। माइनस 3 और प्लस का 6 प्लस का 3 हुआ तो ये हो गया प्लस का 3। 14 और माइनस 18 माइनस 4 और प्लस का 5 ये हो गया 1, ठीक है। इधर कटा दें, यहां से क्या आ गया अगर हम यहां से निकालें ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/11, क्या आया 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। माइनस का चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1/11 का भी कर सकते हैं, या क्या करें माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/11 बाहर रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 3, ये निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 5, ये -3 एंड -1, ये हो गया ए इनवर्स। चेक कर लें आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, हाँ ठीक है, तो आंसर करेक्ट है। हाँ बट अगेन ये लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, एक जगह गलती हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, बट इस टाइम मार्किंग होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर गलत भी आता है फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हटा दें, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो
क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है, बहुत लेंदी था। हाँ? क्वेश्चन नंबर 16 में भी ए आपके 3/3 एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है एंड इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन 16 सिमिलर क्वेश्चन 15 जैसा है, ये आप लोग प्लीज कर लीजिए, डू योरसेल्फ, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या दिया गया है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A is a non-singular matrix of order 3/3, ठीक है। then हमें निकालना है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इज इक्वल टू हमें ये निकालना है। अच्छा, MCQ है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऑप्शन है ए में क्या है, इसकी वैल्यू कह रहा है डिटरमिनेंट ए, बी एंड सी एंड ये डी हो गया आपका। ऑप्शन क्या क्या है, ये डिटरमिनेंट ए का पावर 2 हो गए, ये डिटरमिनेंट ए की होल पावर 3 हो गई, लास्ट क्या है 3 इंटू डिटरमिनेंट है, 3 इंटू डिटरमिनेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप लोग को पता है, अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर 3/3 है, तो हमें एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अच्छा, इसके लिए एक थ्योरम भी है, ठीक है। थ्योरम क्या है, अगर ए हमारी कोई n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर ए हमारी कोई n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारा जो एडजॉइंट ए निकलता है वो निकलता है डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1। ये अगर जिसको पता है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। वैसे ही थ्योरम क्या है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑर्डर n है तो यहाँ पे उससे एक कम आएगा, ठीक है। हमारे केस में क्या क्वेश्चन में डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि ऑर्डर कितना है 3/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटरमिनेंट ए की होल पावर 3-1 इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की होल पावर 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये थ्योरम है, इसकी हेल्प से निकल आया, ठीक है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन, पूरा क्वेश्चन लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं। इफ ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स of order 2, ठीक है, then determinant A inverse is equal to इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ए में ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। क्या क्या है, पहला कह रहा है कि डिटरमिनेंट ए, सेकंड कह रहा है 1/डिटरमिनेंट ए, ठीक है, 1 and 0 ये दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है
कह रहा है इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू। अगर मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हमारा क्या डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये कंडीशन आपको मालूम है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो अगर आप लोग को याद हो हमने पढ़ा था, अगर इन्वर्टिबल है तो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ये हम जानते हैं, वी नो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, अगर दोनों साइड में आप डिटरमिनेंट ले लीजिए तो इधर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये। और ये एक थ्योरम पढ़ी थी हमने अगेन, अगर आप लोगों को याद हो, क्या कि डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अगर हम प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, इनके प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट ले तो उसके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये थ्योरम अप्लाई करें तो जाएगा एडजॉइंट सॉरी ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, यहाँ पर भी ए का डिटरमिनेंट हो गया, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू। अच्छा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट निकाले तो हमेशा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, तो यही मतलब यही है, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है। ये लिखा हुआ डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ये भी वही है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। आई थिंक आ गया होगा, इजी था, ठीक है। ओनली ये तो आपको पता ही था, हमने डिटरमिनेंट ले लिया, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, और यहाँ से ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या निकला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो इसके आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, 1 to 12 इसके प्रीवियस वीडियो में, 13 to 18 इस वीडियो में हो गए, ठीक है। आप इसको देखिए और कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज़ अपना अपना सब फीडबैक आप लोग जोड़ दें, ठीक है। मे भी कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप लोग वहाँ पे हमें कमेंट करिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करके करेक्ट कर अपलोड कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।